नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो और टाइम एंड वर्क पहली बार पढ़ रहे हो या ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो और आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक कंप्लीट देखोगे। टाइप 8 हम लोग टाइम एंड वर्क का डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 7 टाइप जो है डिस्कस कर चुके हैं और आगे 2-3 टाइप और बचे हुए हैं। तो ये सारी वीडियोज अगर आप देख लेते हो कंप्लीट और उसकी नोट्स बना लेते हो और रिवीजन कर लेते हो, तो मेरी साइड से गारंटी है कि आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य का कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टाइप 8 टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, इस प्रश्न से शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है? 4 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। 4 मैन हैं जो किसी काम को, 4 आदमी हैं जो किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, है ना। 3 महिलाएं हैं, 3 women कैन डू द सेम वर्क इन 16 days। 3 महिलाएं किसी उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। देन फाइंड 1 man and 2 women। 1 man and 2 women, एक आदमी और 2 औरतें, कैन टुगेदर फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। एक आदमी और 2 महिलाएं मिलकर उसी काम को साथ में कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है और ये ऑप्शंस हैं। और ये प्रश्न आपका CGL 2023 टायर 1 में पिछली साल आया हुआ है। तो इससे आप जज कर सकते हो कितना इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो समझेंगे, तो देखो इसका अप्रोच क्या होगा प्रश्न का। तो सबसे पहली लाइन, 4 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। कोई काम है तो उस काम को निकालने की कोशिश करो कि वो काम है कितना। तो देखो 4 आदमी हैं। मैं अगर, ध्यान से सुनना, मैं अगर मान लूं कि एक आदमी की कार्य क्षमता m है, एक आदमी की कार्य क्षमता जो है m है, ठीक है, मतलब एक दिन में m कार्य कर रहा है एक आदमी। तो 4 आदमी मिलके एक दिन में कितना करेंगे? 4m। क्लियर है ना? 4 में m का इंटू कर दोगे तो ये एक दिन का काम हो गया। ये एक दिन का आपका काम हो गया। अब काम जो है 6 दिनों में ये चारों आदमी मिलके समाप्त करेंगे। तो पूरा काम जो है 6 से इंटू कर दोगे तो पूरा आपका टोटल वर्क आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आदमियों का सेटअप हो गया और उसी काम को महिलाएं भी करेंगी। और महिलाएं हैं कितनी? 3 महिलाएं हैं। तो मान लेते हैं कि एक महिला जो है उसकी कार्य क्षमता जो है, इफिशियंसी, एक दिन का कार्य W है। तो 3 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3W। इतना पॉइंट क्लियर है? तो एक दिन का 3 महिलाओं का काम इतना हो गया। और ये तीनों महिलाएं 16 दिन में उसी कार्य को कर देती हैं। मतलब जो आदमियों ने, 4 आदमियों ने वर्क किया था, तो कितने दिन में? 16 दिन में, ठीक है। तो ये काम और ये काम तो बराबर है, तो बराबर कर दोगे, ठीक है। तो ये दोनों ही कार्य हैं टोटल। यहाँ 3 महिलाएं एक दिन में 3W और 16 दिन में कर रही हैं। यहाँ 4 मैन, तो एक दिन में 4m, तो 6 दिन में इतना, ये टोटल वर्क आ गया। बस यही आपको मेन समझ बनानी है कि इक्वेशन कैसे बनाना है। अब यहां से आप लोग कार्य क्षमता निकालने की कोशिश करोगे, किसकी? m और w की, महिला की और पुरुष की, एक महिला और एक पुरुष की। मतलब m और w का हम रेशियो निकालने की कोशिश करोगे। फिर आगे प्रश्न पूछता है कि देन फाइंड 1 man and 2 women, एक आदमी और 2 औरतें मिलके। तो एक बार अगर कार्य क्षमता आ गई तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखो क्या करोगे, कार्य क्षमता जो है यहां से कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये तो आपका टोटल वर्क हो गया ना। तो इसको देखो सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे 3 2 जा 6 और 4 4 जा, या 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। तो यहां से आपका m इक्वल टू 2W आ गया। W को इधर ले आओ तो m/W 2:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर m की कार्य क्षमता 2 यूनिट है तो महिलाओं की कार्य क्षमता, एक महिला की, एक अगर पुरुष की, एक अगर आदमी की कार्य क्षमता 2 यूनिट है तो एक औरत की कार्य क्षमता 1 यूनिट है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए टोटल वर्क, और एक आदमी और 2 महिलाओं का
कंबाइंड जो है एक साथ कार्य क्षमता, मतलब एक दिन में ये सेटअप कितना कार्य करेगा और टोटल कार्य निकाल लो और फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो टोटल वर्क कैसे आ जाएगा हमारा, टोटल वर्क या तो आदमियों का सेटअप ले लो या तो औरतों का, दोनों काम बराबर है। तो अगर इसको लेते हो तो 4 m जो है m2 है और 6 दिन में काम करते हैं, है ना, 6 दिन में ओरिजिनल जो है, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते थे कि अगर इधर से लेते तो 3 इंटू महिला का एफिशिएंसी 1 यूनिट, एक महिला एक दिन में 1 यूनिट, तो 16 दिन में पूरा ये, तो ये और ये चीज बराबर है। यहाँ 16 3 48 और 6 2 12 और 12 4 48, सही है ना। इसलिए आप दोनों में से कोई भी अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो, बस ध्यान रखना कि जिसमें आपको लगे कि कैलकुलेशन आसान है उसको लोगे, ठीक है। तो अब क्या है, अब टोटल वर्क आ गया आपका, और आपको निकालना है कि ये सेटअप मतलब एक आदमी और प्लस 2 औरत, तो ये सेटअप एक आदमी और 2 औरत अगर मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, टाइम निकालना है अपने को। तो पता है कि अगर ये निकालना है तो टोटल वर्क कितना, देखो मैं इंटू नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी अब फाइनली आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, तो एक बार इंटू करोगे और फिर इसको ओपन करोगे, इससे बढ़िया। अब देखो एक आदमी और 2 औरत, मतलब एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट, तो 1 इंटू 2 प्लस औरत 2 है और एक औरत एक दिन में 1 यूनिट, सही है ना। तो यहां से 4 इंटू 2 इंटू 6 और ये 2 और प्लस 2 4, तो ये जो है आपका 4 4 कैंसिल, 12 डेज आ जाएगा। तो 12 दिन में एक आदमी और 2 महिला मिलके पूरे काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। तो इस टाइप में अपना कैच यही है कि ये 2 आपको सेटअप दिया रहेगा, दोनों से आपको दोनों का काम निकाल के और बराबर कर देना है, दोनों का टोटल वर्क बराबर कर देना है, वहां से आपकी इफिशियंसी आएगी, कार्य क्षमता आएगी, फिर टोटल वर्क निकाल लोगे और फिर टोटल वर्क में जो भी सेटअप पूछेगा उसकी कार्य क्षमता निकाल के डिवाइड कर देंगे, आंसर सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। 2 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, 2 आदमी किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाइल जबकि 3 women कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days, 3 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं, और 4 children कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days, है ना। 4 बच्चे उसी काम को, तीनों उसी काम को कर रहे हैं, 4 बच्चे अगर मिल जाए तो उसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर देंगे। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज 1m प्लस 1w प्लस 2c का मतलब है एक आदमी प्लस एक औरत प्लस 2 बच्चे, ये तीनों मिल जाएगा ना, ये सेटअप मिल जाए, मतलब एक आदमी एक औरत और 2 बच्चे मिल जाए, तो बताइए उसी कार्य को कितने दिनों में मिलकर पूरा कर देंगे। और ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, CGL 2023 टायर 1 में आया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका अप्रोच समझते हैं कि कैसे। तो देखो क्या है अप्रोच, पिछले प्रश्न की तरह ही है, क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो देखो 2 आदमी, अगर एक आदमी की इफिशियंसी कार्य क्षमता अगर m है तो 2 आदमी की 2m है, और ये तो एक दिन में इतना, तो ये दोनों 2 आदमी मिलके 3 दिन में पूरा कर देंगे, तो इंटू 3 टोटल वर्क आ जाएगा, इतना कार्य है ना। फिर अब महिलाओं का देखते हैं, 3 महिलाएं किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेती हैं, और 4 बच्चे जो हैं किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं, और तीनों उसी कार्य को कर रहे हैं, और ये हमने क्या निकाला है, टोटल वर्क, तो तीनों बराबर कर दोगे। इतना पॉइंट क्लियर है, सिंपल। जितने आदमी दिए हैं डेज, औरतें डेज, बच्चे डेज, और मल्टीप्लाई करते ही आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तीनों का काम बराबर है, वही काम कर रहे हैं, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कट्टम कुट्टम खेल लो, तीनों में देखना है कि क्या कॉमन है। तो ये 2 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ठीक है ना, और ये 3 3 और 3 2 जा 6। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आपका m इक्वल टू 2w और इक्वल टू 4c आ गया, है ना। अब प्रश्न है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए।
तो देखो कंफ्यूज नहीं करना है, कहने का मतलब है कि आप यहाँ से m रेशियो w रेशियो c जो है ये नहीं कर देना है कि 1 2 और 4, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ये किस केस में होता है, इस केस में m/1 इक्वल टू w/2 इक्वल टू c/4 अगर दिया है, इसका मतलब m रेशियो w रेशियो c क्या हो जाएगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 4। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहां आप अगर मान लो इन सबको k मान लो तो यहां से m क्या हो जाएगा k, तो यहाँ 1k आ जाएगा, w 2k तो 2k आ जाएगा, c 4k तो 4k आ जाएगा, k कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 रेशियो 2 रेशियो 4 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये अलग चीज है, और ये जो सेटअप है ना, ये जो सेटअप है वो अलग है। अब इसको सॉल्व करने का या इसको रेशियो निकालने का क्या अप्रोच होता है, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इस प्रश्न को, क्योंकि हमें इसी बेस्ड पे है सॉल्व करना है ना। तो इसको फोकस करेंगे और समझेंगे। तो देखो क्या है, इस तरह से अगर इक्वल साइन है ना, अगर डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या अप्रोच होगा आपका सॉल्व करने के लिए। तो देखो m का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया, 1, ठीक है ना। तो m का कोफिशिएंट 1 है, w का 2 है और c का 4 है। तो 1 2 और 4 का आप एलसीएम लोगे, और इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। और अब क्या करो, 1 का 4 से डिवाइड करो 4, 2 का 4 से डिवाइड करो 2, और 4 का 4 से डिवाइड करो 1। फिर से 1 2 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आया। अब 1 से 4 को डिवाइड किए, अब m रेशियो w रेशियो c क्या आएगा, 1 को 4 से डिवाइड करो 4, 2 को 4 से डिवाइड करो 2, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1। यही रेशियो आ जाएगा आपका। एक अप्रोच और होता है इसका, एक ट्रिक कह सकते हो आप और होती है, जैसे ये दिया हुआ है रेशियो निकालना है, तो देखो क्या है, अब m के नीचे क्या लिखोगे, तो यहां तो मान लो 1 है, तो m के नीचे अगर लिखना है, फोकस करेंगे, m का रेशियो अगर लिखना है तो आप m के कोफिशिएंट को छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4, सही है। अब w का लिखना है, तो w का लिखना है तो आप w को छोड़ दोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 × 4, सही है। और इसी तरीके से अगर c का लेना है तो c का कोफिशिएंट छोड़ दोगे, 2 × 1 × 2, क्लियर है। तो जिसका रेशियो लेना है उसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे करके, और फिर थोड़ा सा कट्टम कुट्टम खेलोगे, आ जाएगा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 4, यहाँ 2, यहाँ 1, सही है। तो इन दोनों अप्रोच से किसी से भी कर सकते हो, बट ये वाला अप्रोच तो अभी तो हम लोग देखो काट पीट के ला रहे हैं ना। अब अगर डायरेक्ट भी लेते तो यहाँ पे 6 था, 3 2 जा 6, यहाँ 4 3 जा 12, यहाँ 6 4 जा 24, तो डायरेक्ट एलसीएम लेके भी ला सकते हो, काटा पीटी भी नहीं करना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ अगर डिजिट बड़ी बड़ी होती तो एलसीएम वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वरना आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी तो कैलकुलेट करना होगा ना, ठीक है। बाकी आपकी समझ के ऊपर है, अगर आपको ये अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तो इसको कर लो, और आपको इसमें ज़्यादा फील आ रहा है तो इसको कर लो, ठीक है। बट हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट अलग है और इसका कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों का रेशियो अलग अलग आएगा, है ना। इस वाले में एज इट इज हो जाता है, और इस वाले में एलसीएम निकाल के डिवाइड करोगे, या बाकी इस मेथड से, क्लियर है। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न में हमें चाहिए m w और c की इफिशियंसी, कार्य क्षमता का रेशियो, जो कि हमारा चाहे यहां से लो चाहे यहां से क्या आ रहा है, 4:2:1। इतना पॉइंट क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो अब आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो अब आप देखो, चाहे आप यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से, तीनों से टोटल वर्क बराबर आएगा। मैं इसको ले लेता हूं, तो 2 × m की जगह 4 और इंटू 3, सही है। ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में कि ये सेटअप मिलके कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब कि T1m + 1w + 2c, यही तो पूछ रहा है। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारा, तो कहने का मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे मिलके कितना समय में इस पूरे कार्य को कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर पूरा कार्य आप ऊपर लिखो और नीचे
इस सेटअप की कार्य क्षमता से डिवाइड कर दो। तो कार्य क्षमता मतलब एक m मतलब m का 4, तो 1 इंटू 4 प्लस, पूरा लिख लेता हूं समझ के लिए, और 1w मतलब 1 इंटू 2 और प्लस 2 बच्चे हैं तो 2 इंटू 1, सही है ना। तो 2 4, मैं ऊपर इसलिए इंटू नहीं कर रहा हूं कि काटने पीटने में आसानी होती है, ठीक है ना। और आपको एग्जाम में बार बार तो नहीं लिखना है ना, यहाँ तो हम लोग समझ बना रहे हैं ना, तो लिखना पड़ रहा है। अब यहाँ 4 प्लस 2 8 और 8 प्लस 2 10, ठीक है 10। तो अब कुछ तो गड़बड़ आ गया क्या। तो मैन की 4 है, सही है, और वुमेन की 2 है, और 2 बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं ना, हाँ 2 ही बच्चे हैं, तो 2 बच्चे की 1, तो 2 प्लस 8 होगा ना। 10 किसने लिखा, ये तो 8 होगा ना, 4 प्लस 2 प्लस 2 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 डेज में टोटल काम कर लेंगे। 3 दिन में एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे मिलके पूरे काम को 3 दिन में समाप्त कर देंगे। तो बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखेंगे इसको और अगले प्रश्न में चलते हैं, है ना। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। और बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है, ताजा प्रश्न है, फ्रेश प्रश्न है। क्यों, क्योंकि 2023 टायर 1 में आया हुआ है। तो समझते हैं सबसे पहले प्रश्न कह रहा है, इफ 1 मैन और पे फोकस करेंगे, और 2 वुमेन एक आदमी या 2 औरत और 3 बॉयज या 3 बच्चे कैन फिनिश अ वर्क इन 121 डेज। इसका मतलब क्या है, एक आदमी को लगा दो तो वो 121 दिन में काम करेगा, या 2 औरतों को लगा दो वो भी उस कार्य को 121 दिन में कर देंगे, या 3 बच्चों को लगाओगे तो वो भी उस कार्य को 121 दिन में कर देंगे। या इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई कार्य अगर 121 दिन में समाप्त करना है तो आपको या तो एक आदमी उस पर लगाना पड़ेगा, या तो औरतें, अगर औरतों को रख रहे हो तो 2 औरतें, या तो अगर बच्चों को लगा रहे हो तो 3 बच्चे। पॉइंट क्लियर है। देन इन हाउ मेनी डेज 1 मैन प्लस 1 बॉय, वुमेन प्लस 1 बॉय, मतलब फिनिश द वर्क टुगेदर, मतलब एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा साथ में मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। प्रश्न क्लियर है और ये ऑप्शंस है। तो देखो क्या है, तो अब मैं कह सकता हूं कि ये अगर मान लो आदमी की एफिशिएंसी m है ना, मान लेते हैं m है। तो अब एक आदमी अगर किसी काम को 121 दिनों में कर रहा है तो इसका मतलब 1m एक दिन का काम और 121 से इंटू करोगे। फिर उसके बाद क्या है, 2 वुमेन और 121 से इंटू करोगे, और 3 बॉय और 121 से इंटू करोगे। तो तीनों में इंटू करने का मतलब क्या है, तो जब इस टाइप का प्रश्न हो कि और करके सेटअप दिया हो और दिन एक ही दिया हो कि काम तो 121 दिन में ही समाप्त हो रहा है, बस आपको आदमी, औरत और बच्चे अगर लगा रहे हो तो सबकी अलग अलग संख्या होगी, है ना। तो उस केस में आप डायरेक्ट यहां से कंक्लूड कर सकते हो कि क्या कहते हैं, एक आदमी, 2 औरत और 3 बच्चों की जो काम होगा, एक दिन का काम होगा वो बराबर होगा, ठीक है ना। एक दिन का काम बराबर होगा तभी तो काम 121 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो क्लियर है ना, लेकिन लगा लेते हैं बस समझ के लिए। तो आप इसको नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। ये फाइनली इसको काटना ही पड़ेगा हमें, और यहां से 1m प्लस 2w इक्वल टू 3b। अब यहां से इसको सॉल्व करना है तो 2 मेथड है, या तो ये एलसीएम लेके और या ये क्रॉस वाला, है ना। तो देखो अगर छोटे नंबर होते हैं तो डायरेक्ट क्रॉस से कर लोगे। क्रॉस से करने का मतलब है कि अगर m का निकालना है तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अगर w का निकालना है तो 1 इंटू 3, और अगर b का बॉय का निकालना है तो 1 इंटू 2, तो 6:3:2 आ जाएगा। एलसीएम से करोगे तो 1 2 3 का एलसीएम ऑफ 1 2 3 क्या आएगा, 6 आएगा। तो देखो 1 का 6 से डिवाइड करोगे तो 6, 2 का 6 से डिवाइड करोगे 3, और 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2। दोनों ही मेथड अपने आप में बढ़िया है। तो एक बार हमारा रेशियो आ गया। तो
अब जो है टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क, संपूर्ण कार्य क्या होगा, तो किसी एक सेटअप से, तो एक आदमी है तो मान लो 1 × 6 × 121, ठीक है ना। इससे निकालते तो 2 × 3 6 हो जाता, इसको निकालते तो 3 2 जा 6 हो जाता, तीनों काम बराबर आएगा, कोई एक ले लिए, तो ये हमारा कार्य हो गया। अब जो है प्रश्न में ये सेटअप कितने दिनों में इसी काम को पूरा कर देगा, तो आपसे पूछ रहा है कि T1M + 1W + 1B, मतलब एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा मिलके कितना समय लेंगे, T मतलब समय, टाइम, कितना समय लेंगे, तो कार्य जो है 1 6 और 1 2 1 है, इसको इन तीनों की कार्य क्षमता से डिवाइड कर दोगे तो कार्य क्षमता एक एक है तीनों, तो 6 और +3 और +2, सही है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 × 121/6 3 9 2 11, 11 का स्क्वायर होता है 11 11 जा 121 और 11 6 जा 66, डेज जो है आपका 66 दिन में एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलके इस पूरे कार्य को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो क्लियर है, प्रश्न उसी टाइप का था, बस यहाँ पे और का कॉन्सेप्ट आपको समझना था, और इस साल प्रश्न आया भी हुआ है, जब और होता है तो किस तरह से देखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और लेवल का प्रश्न है, लेकिन टायर 1 में पिछले साल आया हुआ है, और पहले टायर 2 में भी ये कई बार प्रश्न आ चुका है। तो समझते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। 3 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 1 day, 3 आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 8 महिलाएं 3 आदमी हो गए, 8 महिलाएं किसी काम को 3/4 दिन में कर सकती हैं, 3/4 डे में कर सकती हैं, है ना। तो एक दिन में 24 घंटे, तो 18 घंटे में कर सकती हैं, लेकिन घंटे में बात नहीं करनी है, दिन में, तो 3/4 भाग दिन का 3/4 डे में कर सकती हैं 8 महिलाएं। और 18 बच्चे अगर करें उसी काम को, 18 बच्चों को लगाया जाए तो वो बच्चे आधे दिन में काम कर देंगे, 1/2 डे में काम कर देंगे, है ना। अब आगे प्रश्न बोलता है, इफ 3 men and 3 children, अगर 3 महिलाएं और 3 बच्चे आर एंगेज फॉर 1 day, अगर एक दिन के लिए 3 बच्चों को और 3 महिलाओं को काम पर लगाया जाए एक दिन के लिए, देन हाउ मेनी मोर मैन, और कितने आदमी, एंड फॉर हाउ मेनी डेज, और कितने दिन के लिए काम को समाप्त करने के लिए लगाने पड़ेंगे। तो प्रश्न आपने समझा, ये दिया हुआ है कि अगर 3 आदमियों को लगाओगे तो एक दिन में काम समाप्त कर देंगे, 8 महिलाओं को लगाओगे तो 3/4 दिन में काम समाप्त कर देंगी, और 18 बच्चों को लगाओगे तो आधे दिन में ही काम समाप्त कर देंगे। अब सेटअप दे रहा है कि अगर एक दिन के लिए 3 महिलाओं को और 3 बच्चों पे काम पे लगा दिए, तो बताइए कि अब तो उन्होंने कुछ काम कर लिया, अब बताइए पूरा काम, बचा हुआ काम करने में और कितने आदमियों को लगाया जाए, औरत बच्चे तो कर लिए एक दिन, अब कितने आदमी लगेंगे और कितने दिन के लिए लगाना पड़ेगा आपको कि काम पूरा कंप्लीट हो जाए, कितने आदमी और कितने दिन के लिए लगाना है। प्रश्न क्लियर है। तो अब अप्रोच क्या होगा, तो अप्रोच यही होगा कि अब 3 आदमी एक दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना। तो टोटल वर्क यहां से आ जाएगा, एक आदमी की अगर कार्य क्षमता m है, एक दिन में m काम कर रहा है, तो 3 आदमी मिलके एक दिन में 3m काम करेंगे, तो एक दिन में × 1 कर लो, टोटल काम आ गया ना। इसी तरह अगर 8 महिलाएं मिल जाएं तो काम को 3/4 दिन में समाप्त कर देंगी, और अगर 18 बच्चे मिल जाएं तो इसी काम को आधे दिन में 18 बच्चे अगर मिल जाएं तो इसी काम को आधे दिन में समाप्त कर देंगे। प्रश्न क्लियर है, और ये तीनों जो हैं वही काम कर रहे हैं, इसलिए इक्वल का साइन लगा दोगे। अब थोड़ा सा काटम कुटम खेल लो, तो 4 2 जा 8 और 2 9 जा 18, तो ये आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ से 3 से 3 कट गया, और 3 3 जा 9, जितना काट सकते हो काट लिया करो। यहाँ से m,
यहाँ से 2W और यहाँ से 3C। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने रेशियो निकालना सीखा है कि अगर M रेशियो W रेशियो C निकालना है, तो अगर M का निकालना है तो 2 3 जा 6 कर दो। अगर W का निकालना है तो M रेशियो M का कोफिशिएंट 1 है और C का 3 है, तो 1 इंटू 3 3, और C का निकालना है तो 1 इंटू 2। सही है ना। और या तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 ले लोगे तो 1 6 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। सही है, किसी मेथड से करो। तो ये आपका आ गया। इस पे हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में अच्छे से बात कर चुके हैं, है ना। अब क्या है, अब निकालोगे यहां से टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपका क्या आएगा, इसको उठा लेते हैं। तो 3 इंटू एम की जगह 6 इंटू 1, तो 18 यूनिट जो है, 18 यूनिट टोटल कार्य। ठीक है, अब प्रश्न बोल रहा है कि अब इस कार्य के लिए एक सेटअप दिया है कि एक दिन तक 3 महिलाएं और 3 बच्चों को लगाया गया है ना। तो ठीक है, तो वर्क डन बाई 3 वुमेन और प्लस 3 चिल्ड्रन। ठीक है, 3 वुमेन प्लस 3 चिल्ड्रन, तो कितना होगा। तो आप कहोगे कि वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, मतलब महिला एक दिन में 3 यूनिट काम कर रही है। महिला एक दिन में 3 यूनिट काम कर रही है और 3 महिलाएं, तो कितना 3 इंटू 3। अब एक बच्चा एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 बच्चे अगर मिल जाए तो 3 इंटू 2। तो ये आ जाएगा आपका 3 3 या 9 और प्लस 6 15 यूनिट काम जो है 3 महिलाएं और 3 बच्चे मिलके 15 यूनिट काम एक दिन में कर देंगे। क्लियर है ना। वर्क डन बाई 3 वुमेन प्लस 3 चिल्ड्रेन इन 1 डे भी लिख लो, इन 1 डे। ठीक है, अब मेरे को बताओ आपकी रिमेनिंग वर्क कितना, बचा हुआ कार्य कितना, रिमेनिंग वर्क। तो आप बोलोगे कि टोटल काम कितना था 18, और इसमें से 15 माइनस कर दीजिए तो 3 यूनिट जो है रिमेनिंग वर्क है। इसी बचे हुए कार्य को बोल रहा है कि अब आपको कितने आदमी और कितने दिन तक लगाने हैं, कितने आदमी और कितने दिन तक लगाने हैं, है ना। तो ठीक है, नंबर ऑफ मैन आंसर लिख लेते हैं। तो जब मैं आंसर लिखूं तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोर मैन एंड फॉर हाउ मेनी डेज, कितने आदमी कितने दिनों के लिए। तो देखो कितने आदमी कितने दिनों के लिए, अब सोचो, थॉट दो इस पे, कॉमन सेंस लगाओ। देखो क्या है कि 3 यूनिट कार्य बचा है और आदमी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, यही ना, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है और बचा हुआ कार्य 3 यूनिट है, मतलब 3 यूनिट कार्य को करवाना है। जब 3 महिलाएं और 3 बच्चे मिल गए एक दिन में 15 यूनिट काम कर दिए, काम बचा 3 यूनिट। इसको कितने, प्रश्न पूछ रहा है कि कितने आदमी आप लगाओगे और कितने दिन के लिए लगाओगे। तो मेरा कहना है कितने तो सॉरी कितने तो छोड़ो, एक ही आदमी अगर लगाया जाए ना, उसके लिए भी ये पूरा काम नहीं है, उसके लिए भी आधा काम है। ठीक है ना। तो एक, अब आदमी को टुकड़ा करके थोड़ी लगाओगे, एक आदमी लगा दोगे। तो यहां लिखोगे आंसर में 1 मैन। ठीक है, अब कितने दिन के लिए। तो देखो इन 3 यूनिट, ऐसे तो देखो सिंपल दिख रहा है कि एक दिन में 6 यूनिट काम, 6 यूनिट काम, तो 3 यूनिट काम आधे दिन में एक आदमी कर देगा ना, आधे दिन में। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली जैसे करते आ रहे हैं कि टोटल काम क्या है 3 यूनिट, और डिवाइड कर दोगे किससे, आदमी की कार्य क्षमता से। आदमी की कार्य क्षमता क्या है 6, तो ये अपने आप ही आधा दिन आएगा 1 डे। तो 1 मैन इन 1/2 डे, एक आदमी आधा दिन में बचे हुए कार्य को समाप्त कर देगा। प्रश्न क्लियर है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, जो सेटअप दिया था उससे काम करवा लेना था, टोटल काम में से उसको माइनस कर देना है। अब सोचना है, ठीक है ना, कि अब कितने आदमी, मतलब आधा, सिर्फ 3 यूनिट काम है, 6 यूनिट काम कर सकता है एक आदमी। तो इसका मतलब
कि एक आदमी लगेगा, वो आधे दिन में काम समाप्त कर देगा। प्रश्न क्लियर है? ठीक है, अंतिम प्रश्न इस टाइप में लेते हैं। तो ये है हमारा टाइप 8 का लास्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में आया हुआ, इसलिए फोकस करके इसको समझेंगे। 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। 6 आदमी और 8 औरतें मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर देंगे। क्लियर है? वाइल 26 मैन, एक तो सेटअप ये दिया है, और 10 डेज 26 मैन एंड 48 वुमेन, 26 आदमी और 48 औरतें मिलकर उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देन तब बताइए कि 15 मैन और 20 वुमेन अगर मिल जाए, 15 आदमी और 20 औरत मिल जाए, तो उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो 3 सेटअप है, 2 सेटअप का दिया हुआ है, 1 सेटअप निकालना है। तो सिंपल है, टोटल वर्क निकालोगे आप सबसे पहले। टोटल वर्क मतलब इस सेटअप का टोटल वर्क कितना होगा, 6 आदमी है, तो एक आदमी की कार्य क्षमता अगर m है तो 6 आदमियों की 6m। ठीक है, तो ये 6m जो है 6 आदमियों का कार्य हो गया 1 दिन का, है ना, और प्लस 8 औरतों का कार्य हो गया 8w। ठीक है, तो ये तो 6 आदमी और 8 औरतों का 1 दिन का कार्य हो गया। देखो m कार्य क्षमता है, मतलब 1 दिन में 1 आदमी m काम कर रहा है, तो 6 आदमी इतना, 1 औरत w, तो 8 औरतें इतना। और जब दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में 6 आदमी और 8 औरत मिलकर इतना काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे, 10 से इंटू कर दोगे और 10 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं, मतलब ये टोटल वर्क हो गया। क्लियर है? अब दूसरा सेटअप क्या दिया है, 26 मैन और 48 अगर वुमेन मिल जाए, ये सेटअप हो जाए तो 1 दिन में इतना, तो ये काम कितने में समाप्त कर रहे हैं, 2 दिनों में। ठीक है ना, 2 दिन में काम समाप्त कर देंगे। काम वही है, तो इसमें इक्वल साइन लग जाएगा, तो ये दोनों ही टोटल वर्क है, तो इक्वल लगा दिया। अब यहां से कार्य क्षमता निकालने की कोशिश करोगे, इफिशियंसी निकालने की कोशिश करोगे m और w का। ठीक है, रेशियो कैसे, तो देखो क्या है, ये काटोगे तो 2 5 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10। ठीक है, अब जो है अब इंटू करो, 5 6 जा 30m, 5 8 जा 40, तो 40w, और इधर तो 26m और प्लस क्या, दोनों ही 48 वुमेन है ना, 48 वुमेन। ठीक है, तो 26 प्लस 48w। ठीक है, अब देखो 26 मैन को इधर ले आओ, 30 है, और 40w को उधर ले जाओ, तो 26 मैन को इधर लाओगे तो 30 माइनस 26 4m हो गया, और सॉरी 48 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 8w। ठीक है ना, तो यहां से जो है, यहां से भी कट जाएंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो यहां से हमारा क्या आ गया, m w को इधर ले आओ, m बाई डब्ल्यू इक्वल टू 2/1। ठीक है, इसका मतलब m अगर आदमी अगर 1 दिन में 2 यूनिट, तो औरत 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगी। ठीक है, अब 15 आदमी और 20 औरतें मिलके उसी कार्य को कितने में समाप्त करेंगे, तो उसी कार्य कितना है निकालो, टोटल वर्क, चाहे इस सेटअप से निकाल लो चाहे इस सेटअप से। बस ध्यान रखना कि 5 नहीं 10 ओरिजिनल, भाई ये सेटअप 10 दिन में काम कर रहा था, तो उसको नहीं भूल जाना है कि 5 ले लिए, है ना, आधा हो जाएगा काम। तो अब टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 6, m की जगह 2, 6 इंटू 2 प्लस w की जगह 1 और इंटू 10। सही है, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और प्लस 8 20 इंटू 10, तो टोटल वर्क जो है 200 यूनिट। ठीक है, 200 यूनिट काम जो है टोटल है। अब इसी टोटल काम को 200 यूनिट काम को 15 आदमी और 20 औरत है ना, तो मैं अगर यहां पे लिखूं टी टाइम किसका, 15 आदमी और
20 औरत मिलके कितने समय में काम समाप्त कर देंगे? तो अब पहले तो कार्य कितना है, जिस काम को समाप्त कर रहे हैं, तो कार्य है 200, और एक दिन में 15 आदमी और 20 औरत कितना काम करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो 15 आदमी मतलब एक आदमी जो है 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 15 आदमी 15 इंटू 2, और यहाँ 20 इंटू डब्ल्यू मतलब 1। ठीक है ना? बस आंसर आ जाएगा आपका 200, और ये 15 दूनी 30 और प्लस 20 50। ठीक है, अब 54 जा 200, 4 डे आ गया। 4 दिन में 15 आदमी और 20 औरत मिलके आपका कार्य समाप्त कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन इज योर, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, 4 डे। सही है। तो ये थे आपके टाइप 8 के प्रश्न, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। अब बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में फोकस करेंगे और लैंग्वेज पे प्रश्न के फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 9। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो अगली क्लास से पहले के 7 टाइप भी आप कवर कर लो, फिर टाइप 9 समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।